नमस्कार, स्वागत है आपका कोरोना 100 में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। खबरों का रुख करते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने दूसरे राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के मजदूरों को वापस लाने की कोशिश तेज कर दी है। इसी कड़ी में सीएम बघेल ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की है और छत्तीसगढ़ के मजदूरों को वापस लाने में मदद की गुहार लगाई है। सीएम भूपेश बघेल ने इस बात की जानकारी ट्वीट करके दी है। पीएमओ इंडिया को लिखे पत्र में बघेल ने मजदूरों को हो रही दिक्कतों का हवाला भी दिया है। तो यह अहम खबर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दूसरे राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के मजदूरों को वापस लाने की कोशिश तेज की है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग भी की है। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ के मजदूरों को वापस लाने में मदद की गुहार लगाई गई है। सीएम बघेल ने इस बात की जानकारी खुद अपने ट्विटर पर दी है। पीएमओ इंडिया को लिखे पत्र में बघेल ने मजदूरों को हो रही दिक्कतों का हवाला भी दिया है। आपको बता दें कि करीब 1 लाख से ज्यादा लोग या मजदूर प्रदेश के बाहर फंसे हुए हैं, अलग अलग राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में, और इनकी तरफ से लगातार गुहार भी लगाई गई है वापस बुलाने। सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। सुरेंद्र, महत्वपूर्ण है और इससे पहले हमने जाना भी कि करीब 1,09,000 से ज्यादा लोग अभी तक छत्तीसगढ़ सरकार से वापस बुलाने की गुहार लगा चुके हैं। स्वाभाविक है कि अलग अलग राज्यों में चूंकि ये लोग फंसे हुए हैं तो बगैर केंद्र की या दूसरे राज्यों की मदद के इन्हें वापस लाना संभव नहीं होगा। सुरेंद्र, देखिए प्रशांत, जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री को और ये मांग की है कि जो छत्तीसगढ़ के जो मजदूर हैं जो अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं उनको लाया जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा मजदूर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के जो राज्य है वहां पर ज्यादा फंसे हुए मजदूर हैं, वहां से लाने की बात कही है। 1 लाख से अधिक मजदूर जो अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं उनको लाने की बात मुख्यमंत्री ने कही है और विशेष ट्रेन चलाकर उनको लाया जाए। जिस तरह से तेलंगाना और झारखंड के बीच में ट्रेन चलाई गई है कि उसी तरह पे छत्तीसगढ़ में भी ट्रेन चलाकर जो मजदूर फंसे हुए हैं उनको लाया जाए। और इस तरह कवायद भी शुरू हो गई है। जो मुख्य सचिव हैं उन्होंने सभी प्रदेश के सभी 28 जिलों के कलेक्टर्स को पत्र भी लिखा है और उसमें लेटर में यह लिखा गया है कि एक पूरी तरह से डाटा कलेक्ट किया जाए कि कितने मजदूर किस जिले से जो अलग अलग जिलों राज्यों में काम करने के लिए गए हैं उसका एक डाटा बनाया जाए। इस तरह से कवायद भी शुरू हुई है। मुख्य सचिव ने सभी कलेक्टर्स को पत्र भी लिखा है। तो जिस तरह से लगातार अलग अलग राज्यों से मजदूरों की मांग भी आती रही है, अलग अलग तरीके से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी कई बार पत्र लिखा है और अब जिस तरह से फिर से एक बार पत्र लिखा गया, क्योंकि जिस तरह से जो केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जो ड्रिल दी गई है, जो मजदूरों को लाने की छूट दी गई है उसको देख। ठीक, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है और अब देखना होगा कि इस पत्र के बाद क्या रास्ता निकलता है। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और अब अगली खबर, बड़ी खबर जबलपुर से, जहां कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ा है। एक और मरीज सामने आया है और कुल आंकड़ा बढ़कर अब 88 तक पहुंच गया है। तो जबलपुर में लगातार धीरे धीरे आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि और दूसरे जिलों के मुकाबले कम है अभी जो रेड जोन में जिले हैं, लेकिन इसके बावजूद ये आंकड़ा फिर भी कम नहीं कहा जा सकता। शुरुआती दौर में ऐसी तस्वीर बनती हुई नजर आई जबलपुर में कि लगभग आंकड़े थम गए या कोरोना को काबू में कर लिया गया, लेकिन अचानक से धीरे धीरे फिर रफ्तार बढ़नी शुरू हुई और अब ये जो आंकड़े हैं या जो नंबर हैं वो 88 तक पहुंच गए हैं। कुल 88 कोरोना संक्रमित अब जबलपुर में आ चुके हैं। अब प्रतीक, महत्वपूर्ण है कि मामले अभी भी बढ़ रहे हैं। इन मामलों में या फिर जो नया मामला सामने आया है इसकी क्या ट्रेवल हिस्ट्री निकल कर आई है? कोई डिटेल निकल पाया है कि ये किससे संक्रमित हुआ और ये किस किस लोगों के संपर्क में आया? देखिए प्रशांत, दरअसल जो आज नया पॉजिटिव मामला है 18 वर्षीय एक लड़की है जो पूर्व में कोरोना संक्रमित मरीज की रिश्तेदार बताई जा रही है। यानी कहीं ना कहीं ये कनेक्शन में आई थी कोरोना पॉजिटिव मरीज के, उस वजह से ये भी संक्रमित हो गई है। आंकड़ा जो है वो 88 पहुंच चुका है। यानी करीब करीब सेंचुरी के नजदीक जो है वो जयपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पहुंच रहा है। बहरहाल आज शाम तक बड़ी संख्या में खेप है जो भेजी गई थी सागर, उसकी रिपोर्ट्स भी आनी है तमाम टेस्ट की, और जयपुर की भी जो NIRTS लैब है वहां से भी रिपोर्ट्स आनी, करीब 120 की संख्या में जो रिपोर्ट्स है वो भी और आनी बाकी है। तो बेशक ये उम्मीद हर कोई वैसे यही कर रहा है कि आंकड़े और ना बढ़े,
लेकिन जो कि प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा बढ़ा है कंटेनमेंट जोन में, उसी एरिया से जो हाई रिस्क के करीब 1300 से ज्यादा लोग हैं जिनके लगातार टेस्ट भेजे जा रहे हैं, तो संख्या और अधिक बढ़ सकती है। फिलहाल अभी रेड जोन में भी जबलपुर को शामिल किया गया है मध्य प्रदेश में, तो एहतियातन अभी जो है तमाम जो लॉकडाउन के नियम है उसका सख्त पालन यहाँ पर कराया जा रहा है। प्रशासन बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रतीक, आपका धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। और इस वक्त एक और बड़ी खबर इंदौर से, जहां 10 सरकारी डॉक्टरों की बर्खास्तगी की तैयारी की गई है। ड्यूटी पर न आने वाले इन सरकारी डॉक्टरों को लेकर कलेक्टर सख्त हो गए हैं। डॉक्टरों को अंतिम चेतावनी भी दी गई है, ड्यूटी पर नहीं लौटे तो बर्खास्तगी की कार्रवाई होगी इन डॉक्टरों के खिलाफ। कलेक्टर मनीष सिंह ने कड़े निर्देश दिए हैं, पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाएं डॉक्टर। और जो डॉक्टर लापरवाही बरत रहे हैं या फिर अभी भी काम पर नहीं लौटे हैं, ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ एक्शन की तैयारी है। अरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ इंदौर से। अरुण, केंद्र सरकार, माफ कीजिएगा, राज्य सरकार ने भी बड़ी संख्या में डॉक्टरों को वहां पर तैनात करने के लिए भेजा था, लेकिन उनमें से भी बहुत सारे ज्वाइनिंग नहीं किए थे और अभी भी अब 10 सरकारी डॉक्टरों की बर्खास्तगी की तैयारी की गई है। क्या अब इनके खिलाफ एलिगेशन है, क्या इन्होंने किया है? करिए, अपने कर्तव्य का निर्वहन करिए, क्योंकि अभी जो बीमारी है ये संकट है कोरोना का और बहुत महामारी का रूप लेती जा रही है, इसलिए डॉक्टरों की अहम भूमिका है। लेकिन एक सरकारी डॉक्टर है जो बार बार कहने के बाद भी ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर रहे। इसमें 10 डॉक्टर हैं जो लगातार अनुपस्थित है, इनसे बार बार कम्युनिकेशन भी किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये अपनी ड्यूटी पर उपस्थित नहीं हो रहे हैं। इसलिए इनको अब की बार अंतिम चेतावनी जारी की है और कल तक इनको बर्खास्त कर दिया जाएगा अगर ये ड्यूटी पर नहीं लौटे तो। अगर डॉक्टरों की बात की जाए तो इसमें मधु भार्गव है, सिविल डिस्पेंसरी जूरी इंदौर के। जी बिल्कुल, तस्वीर साफ है कि जो 10 डॉक्टर अगर वापसी नहीं करते हैं ड्यूटी पर तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। ये सख्त आदेश कलेक्टर को गए। बहुत शुक्रिया अरुण आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और एक और बड़ी खबर, अहम खबर भोपाल से है। भोपाल में कोविड-19 से हुई मौत का ऑडिट होगा। जिला प्रशासन ने ऑडिट के लिए टीम का गठन कर दिया है। भोपाल कलेक्टर ने 3 विशेषज्ञों की टीम बनाई है। कम्युनिटी और फैसिलिटी के स्तर पर कोरोना संक्रमण से हुई मौत का ऑडिट किया जाएगा। साथ ही टीम आज से शुरू कर देगी अपना काम और 1 हफ्ते के अंदर ऑडिट रिपोर्ट भी तैयार हो जाएगी। तो ये बड़ी खबर और अहम खबर, भोपाल में जो कोविड-19 से मौतें हुई हैं उसके मद्देनजर जिला प्रशासन ने एक टीम गठित की है। भोपाल कलेक्टर ने 3 विशेषज्ञों की टीम बनाई है। कम्युनिटी और फैसिलिटी के स्तर पर कोरोना संक्रमण से हुई मौतों का ऑडिट किया जाएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर, पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। पान किसानों की समस्याओं की तरफ से ध्यान आकर्षित किया गया है। उत्तर प्रदेश और बिहार की तर्ज पर प्रदेश में पान व्यापारियों को छूट देने की मांग की गई है। पान किसानों और फुटकर व्यापारियों की मदद करने को लेकर ये पत्र है कमलनाथ का। तो कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है और जो पान की खेती से जुड़े किसान हैं उनकी समस्याओं के ओर ध्यान आकर्षित कराया है। दरअसल उत्तर प्रदेश और बिहार की तर्ज पर प्रदेश में पान व्यापारियों को छूट देने की मांग भी कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इस पत्र में की है। साथ ही पान किसानों और फुटकर व्यापारियों की मदद करने को का भी आग्रह किया गया है।